हे भगवान, आज बचा ले, मेरा पेपर न छूट जाए भगवान। 8 बजे का पेपर, 8:30 तो यही बच गए। आज बचा ले। ओ हे भगवान, अच्छे नंबर से पास करवा दे, सही समय पे स्कूल पहुंचा दे भगवान। ये क्या हाल बना रखा है? भागो यहाँ से, निकलो। जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ। अरे भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। पागल हो गए क्या? कैसे चले आते हैं? मौन आए। पेपर देने जाना है। पेपर को 1 घंटा हो गया। अरे कोई नहीं, मुझे पेपर देना है। पेपर देना है तो रुको, मैं मैडम से बात कर लूंगा, उससे उनको बुलाता हूँ। आप बुलाइए। हाँ बुला। मैम मुझे पेपर देना है। मैम पेपर देने आए हो कि मजाक करने आए हो? सॉरी मैम, मैं रात भर जागता रहा मैम, इसलिए नहीं टाइम से जाग पाया। प्लीज मुझे पेपर देने दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा मैम। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पर नहीं, नीचे देखो अपना हाथ। सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दी मैम। अब ऐसा नहीं होगा मैम, प्लीज मुझे पेपर देने दीजिए मैम। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मैम, प्लीज मुझे पेपर देने दीजिए मैम। प्लीज मुझे पेपर देने दीजिए। जाने दो, मेरा पेपर छूट रहा है मैम। छोड़ दो मैम, मैम मुझे जाना है पेपर मैम। छोड़ो मैम। सुनो ना मैम। विकास, क्या हुआ विकास? पेपर देने नहीं जाना? रात को बोला था ना कि जल्दी सो जाओ। आप भी ना बात बात पे डांटने लगते हो। लव यू माँ, मैं जा रहा हूँ ना, अभी जा रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, अब ज्यादा मुस्का मत लगा, तेरे पापा गुस्सा हो रहे हैं। फटाक से तैयार हो, मुझे भी पार्लर जाना है और उनको भी जाना है। ओके माँ, बिल्कुल। हो गई सुबह? साल भर पढ़ा होगा, किताबों में नहीं घुसना पड़ता। और शर्मा जी के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। उनका बच्चा फर्स्ट क्लास पास आता है। अरे तुम कम से कम 60% के ऊपर तो ले आओ। अभी फैक्ट्री से की तनख्वाह से कहां तक फीस भरे, ये तो मुझे ही पता है। अब जाओ भी। विकास, ये ले पेपर, अच्छे से देना। हाँ माँ। आप भी ना, आज तो उसे छोड़ देते, आज बच्चे का इम्तिहान है। अरे भगवान, अरे मैं उसका दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अरे कम से कम इस तरह से वो लाड़ प्यार से बिगड़ जाएगा क्या? यही चप्पलें चटकाता रहेगा क्या? आप नहीं सुधरेंगे, आपसे तो बात ही करना बेकार है। क्या बता? तो वही है, मैं तो पढ़ाई कर करके परेशान होता जा रहा हूँ यार। साले तुझे क्या जरूरत है पढ़ाई करने की? हेलो वर्षो, कैसे हो? चल बैठ। क्यों भाई, एग्जाम देने का मन नहीं है कि तेरा? जाना है। क्यों आज भी भाई बिना कपड़ों के स्कूल पहुँच गया था क्या? हाँ तो तेरे को इसलिए बताया था कि तू मेरा मजाक उड़ाए। खुद तो 70% से ऊपर लेकर आता है, तुम्हें क्या पता घर पर कितना टॉर्चर सहना पड़ता है। स्टे फ्री यार, स्टे फ्री। अबे क्या बोलता रहता है, पागल है क्या? पगला ही है। चले अब एग्जाम का टाइम हो गया। चलो चलते हैं।
हेलो व्हाट्सअप, कैसे हो? स्टे फ्री यार। अबे तू ये क्या बोलता रहता है यार? तू नहीं समझेगा, अभी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, इसलिए अभी मैं गेट बंद करके डांस कर रहा हूँ, क्योंकि पापा को आवाज सुनाई ना दे, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगे यार। चल जल्दी आ जा, रिजल्ट आने का टाइम हो गया है। ठीक है, मिलते हैं। चल तू चल, मैं आता हूँ। चल जल्दी आ, बाय। चल बाय। ओके ओके बाय। और बता, ये तेरे बालों की सेटिंग क्यों खराब हो जाती है? आज तो साले तू पार्टी देगा। और साले में तू इस बार भी तेरा 70% पे जाने का इरादा है या इससे ऊपर का? अगर भाई सुनो, मैं पास हो गया ना, मेरी तरफ से इन दोनों के लिए लोग आज छुट्टी का टिकट बिल्कुल फ्री। चल जाकर रिजल्ट तो देख कर आ। चल ठीक है, मैं रिजल्ट देख कर आता हूँ। और बता यार, अंकुर तो स्टे फ्री है, घर में उसके दादा हैं, उसकी वजह से उसके पापा कुछ कहते ही नहीं है। पर हमारे घरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापा ने साफ कह दिया है, अगर 80% से नीचे आए ना तो मेडिकल की जो तैयारी कराने की जो कोचिंग है ना, उसमें 50% की छूट मिलेगी नहीं। अगर ऐसा हो गया ना यार, तो वो बोल रहे थे कि अनाज के गल्ले पे बैठा दूंगा। अरे क्या कह रहा है? ओ यार, दिमाग खराब है। अरे तू क्या स्टे फ्री बोलता रहता है, इसका मतलब क्या है? पहले तू रिजल्ट दिखा, इसका मतलब तुझे बाद में समझाऊंगा। भाई यार तूने तो फिर से बाजी मार ली। 72% पार्टी तो बनती है भाई। अबे पार्टी तू बाद में ले लियो, पहले ये बता मेरा क्या हुआ? मेरी पर्ची मिली कि नहीं मिली? हाँ यार भाई, पर तेरा तो 2 सब्जेक्ट में डब्बा गोल है, इंग्लिश और गणित। तू तो बोल रहा था तेरा पेपर ठीक है, उदास क्यों होता? मुझे देख, मैं कितना खुश हूं। मेरे भी तो 49% आए ना। विकास, विकास, इस बार तो तेरे अच्छे नंबर आए हैं ना? तेरे पापा का 2-3 बार फोन आ चुका है, आते होंगे। हम क्या है क्या? बता ना रिजल्ट कैसा रहा? ये कहते थे कि साल भर पढ़ ले, तेरा मोबाइल और दोस्त इन सब की मटर गश्ती, ये रिजल्ट तो रहना ही था। अब खुद बात कर लियो अपने पापा से। मैं तो कह रहा था किसी मोबाइल मत दिलवाओ, 24 घंटे मोबाइल में घुसा रहता है, ये तो होना ही था। पैसा हराम के है ना, पहले स्कूल की फीस भरो, फिर कोचिंग की, और उनको मोबाइल भी चाहिए। इसके बाद भी साहबजादे पास नहीं हो पाए। शर्मा जी, अरे माकड़ा शर्मा जी, कहाँ जा रही हो? हैं? अरे इधर तो आओ जरा। अरे मेरे बेटे के 80% बने इस बार, तुम्हारे बेटे का क्या चल रहा है? हैं? कितने % बने उसके? कोई इंतजार कर रहा है, मैं बाद में। अरे माकड़ा तुम तो भाग रही हो। हाँ ठीक है भाई साहब।
अच्छा ठीक है, बाद में मिलता हूँ मैं घर पे आके। मात्रा ये तो भाग लिया है? ठीक है, जाने दो गुप्ता जी। चलो अब हम भी चलते मिठाई विठाई खाते हैं ना। चलो चलो। अरे भाई साहब थोड़ा सामान निकाल दें। अरे शर्मा जी आप कैसे आना हुआ? अरे बस ऐसे ही आना हुआ। तो भाई तो सामान लगा, बस ऐसे ही सामान लेने आए। और वो विकास के बारे में सुना मैंने, आज नहीं आए आपके साथ? अरे घर पे ही हैं साहब जादे, अभी कल रिजल्ट निकला है तो फेल हो गए 2 सब्जेक्ट में। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा शर्मा जी। किसी बच्चे के परीक्षा में कम नंबर आना उसकी नाकाबिलियत साबित नहीं करते। मैं जानता हूँ विकास को, वो बहुत ही समझदार और होशियार लड़का है। पर मैं बताऊं आपको, उसका दिमाग थोड़ा टेक्निकल चीजों में ज्यादा चलता है। इसलिए मेरी बात मानिए, आप उसके पास बैठिए, उसको समझिए और जैसा वो करना चाहे वैसा करने के लिए प्रेरित कीजिए। गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा शर्मा जी। अब देखो भाई साहब, ऐसा है छोटी सी नौकरी में स्कूल की फीस भरे, फिर कोचिंग करें, 1 साल बर्बाद हो। आपको पता नहीं शर्मा जी, शासन की कोई योजना है, उसमें यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है ना तो उसको दोबारा परीक्षा दिलवा सकते हैं और पास हो जाए तो अगली कक्षा में एडमिशन दिलवा सकते हैं। गुस्सा से कोई मतलब नहीं निकलेगा। अरे ये तो आपने सही बताई, और अभी हम जाके इसको बताते हैं। इसको हमने खाम मतलब डांट दिया। नहीं, आप डांटिए मत, वह बहुत ही समझदार और होशियार लड़का है। मैं कह रहा हूँ वो निश्चित रूप से पास हो जाएगा। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी उसको जाके बता। ठीक है। वैसे सामान, अरे हाँ, पापा, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था, पर आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जो मुझसे नहीं हुआ। और ना ही मैं आपके उस अनाज के गल्ले में बैठ सकता, क्योंकि जब मैं अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी सकता तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। मेरे सारे फ्रेंड सोशल मीडिया वाले हैं और आज मैं अपने सारे फ्रेंडों को आखिरी बार गुड बाय बोलना चाहता हूँ। पता नहीं, शायद अब कभी न मिले। माई ऑल फ्रेंड, बाय, टेक केयर। आप सब खुश रहो। मेरे दोस्त हमेशा पूछता था स्टे फ्री का क्या मतलब होता है। खुलकर जियो, मेरी तरह नहीं। विकास, बेटा विकास, बेटा दरवाजे खोलो। विकास, विकास, विकास के पापा,
बेटा दरवाजा खोल। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटा, दरवाजा खोल। पापा मम्मी, मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं इस बार अच्छे नंबरों से पास हो सकूं, पर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। मैं आप लोगों को बहुत दुख दे चुका हूं, पर अब मैं आपको और दुख देना नहीं चाहता, इसलिए मैं आप सबको छोड़ के इस दुनिया से जा रहा हूं। वैसे भी मेरे जैसे लड़कों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। माँ, मुझे पता है तुम बहुत रोओगे, पर बार बार के रोने से अच्छा एक बार रो लेना। पापा को हार्ट की परेशानी है, उनसे कहना कि वो ज्यादा परेशान ना हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपका नालायक बेटा विकास। किसी को नहीं खाता, सब भगवान के हाथ की कर्तव्य है। कुछ नहीं कर पाया। विकास, आप क्यों रो रहे हैं? आप बाजार जाइए, जलेबी लेके आइए, और आप सब आई हैं तो मैं जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, अपन सब मिलके खाएंगे। आप रोइए मत। विकास, उठो बेटा, तुम्हारे पापा रो रहे हैं। ऐसे परेशान नहीं करते, ऐसे नाटक नहीं करते। अरे विकास नाटक कर रहा है। हे भगवान, कैसे समझाऊं ताकि हम परेशान हो जाएं। विकास, फोन में तेरे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, उठ जा बेटा। नहीं उठेगा, ये मर गया है। काकी, मेरा बच्चा इतना कमजोर नहीं है। काकी, विकास को बोलो ना कि उठ जाए। मैं जलेबी मंगाऊंगी, पूरी सब्जी बनाऊंगी। कुछ नहीं हो सकता। दादा, मैंने बात भी नहीं कर पाई। अब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू करो, जो होना तो होगा। गंगा जल, तुलसी दल का जो है, तुलसी दल मंगाओ। पापा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? मम्मी, क्यों रो रहे हैं आप लोग? कितने सारे लोग यहाँ जमा हो गए, क्या हो रहा है यहाँ पे? पापा, सुनो ना।
मम्मी आप कुछ कह नहीं रहे, पापा रोए रोए जा रहे हैं यहाँ पे। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने सोचा ही नहीं माँ मेरे मरने के बाद आपका क्या होगा। माँ मुझे माफ कर दो। हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है भगवान, प्लीज मुझे एक बार जिंदा कर दो भगवान, प्लीज एक बार जिंदा कर दो भगवान। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ भगवान, एक बार जिंदा कर दो। मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं होना चाहता हूँ, प्लीज 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 एक बार जिंदा कर दो भगवान। हे भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है भगवान, प्लीज मुझे एक बार जिंदा कर दो भगवान, प्लीज एक बार जिंदा कर दो भगवान। मैं हाथ कर दे। विकास, विकास फिर से सपना देखा क्या? विकास लगता है तुमने फिर से कुछ बुरा सपना देखा। अच्छा अब उठ बैठो, तैयार हो जाओ। ऐसे कब तक नाराज होकर सोते रहेंगे बेटा? मेरे पापा आ गए, तुम्हें बुला रहे हैं। चलो एक बार जल्द से मिला। ओके माँ, लव यू माँ। क्यों भाई, माँ बेटों में बड़ा प्यार हो रहा है? मैं क्या दुश्मन हूँ क्या? कोई बात नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एक काम कर, ऑनलाइन जा और फार्म भर के आ। रुक जाना नहीं योजना में, और 1 महीने बाद दोबारा मौका मिलेगा। और हाँ एक बात ध्यान रख, इस बार पास होना है तुझे पक्का। अरे पापा इस बार मैं बिल्कुल पास। हाँ तो इस बार पास होना, ठीक है ना? इसमें खुश हो गया बच्चा। भाई साहब, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मिठाई खाओ। अरे किस बात की मिठाई बांट रहे हो भाई साहब? अपना विकास पास हो गया है। विकास पास हो गया? हाँ जी। अरे पर उसका तो रिजल्ट कुछ बिगड़ गया था। अरे हाँ पहले बिगड़ गया था, तो अभी योजना आई है ना सरकारी, रुक जाना है। अच्छा उसमें दोबारा मौका मिला, 75% लेके आया। क्या बात है, बधाई। भाई साहब मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब मिठाई खाओ। अरे वो अपना विकास पास हो गया है ना। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। और वो भी पूरे 75% लेके आया। बहुत खुशी की बात है, बहुत मैं बहुत खुश हूँ। अरे बहुत